हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कंगना रनौत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और हिमाचल के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह का नाम लिए बगैर उन्हें निशाने पर लिया है। 11 अप्रैल यानी गुरुवार को मनाली में एक चुनावी सभा के दौरान कंगना ने कहा कि एक बड़ा पप्पू दिल्ली में बैठा है, छोटा पप्पू हिमाचल में। पहले आप कंगना का पूरा बयान सुन लीजिए। जब से मेरा नाम अनाउंस हुआ है, इनके इतनी मिर्ची लग रही है कि दिन रात मुझे अपमानित करने में कि एक बड़ा पप्पू है दिल्ली में, लेकिन हमारे यहाँ पे भी एक छोटा पप्पू है। दरअसल कांग्रेस नेता और हिमाचल के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह ने बीफ खाने को लेकर भाजपा और कंगना पर तीखा हमला बोला था। विक्रमादित्य सिंह ने बीफ को लेकर कंगना के पुराने बयान पर उन्हें घेरा था। उन्होंने बिना कंगना का नाम लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर लिखा था कि हिमाचल देवी देवताओं का पवित्र स्थल है, देवभूमि है, यहाँ गौमांस का सेवन करने वाले चुनाव लड़ें, ये हमारी संस्कृति के लिए चिंता का विषय है जिसका राजनीति से कोई सरोकार नहीं है। ऐसे में अब 5 दिन बाद मुंबई से वापस हिमाचल लौटी कंगना ने मनाली में इसका जवाब दिया। कंगना ने कहा कि यदि उनके पास सबूत हैं या कोई वीडियो या रेस्टोरेंट का बिल, फोटो कुछ भी है तो वो जनता को दिखाएं। वो कहता है कि मैं गौमांस खाती हूँ और उसके पास एक वीडियो है, तो वो वीडियो दिखाता क्यों नहीं है? उसके पास कोई तो इस चीज का प्रमाण होगा कि उसने मुझे गौमांस खाते हुए कहां देखा। कोई रेस्टोरेंट का बिल होगा, कोई फोटो होगा, कोई इंटरव्यू होगा। इस दौरान कंगना ने विक्रमादित्य सिंह को पलटू राम तक बोल डाला। कंगना ने चुनौती दी कि ये तुम्हारे बाप दादाओं की रियासत नहीं है जो डरा धमका कर उन्हें बाहर भेज दोगे, ये नरेंद्र मोदी का नया भारत है। झूठा और एक नंबर का पलटूबाज है ये छोटा पप्पू। आज मैं ये सब पप्पुओं को जो भी है, जो मुझे धमका रहे हैं, मैं चुनौती देती हूँ कि ये तुम्हारे बाप दादाओं की रियासत नहीं है जो तुम मुझे डरा के धमका के यहाँ से बाहर भेज दोगे। कंगना यही नहीं रुकी, उन्होंने विक्रमादित्य सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसे राजा बेटा मुझे बहुत मिले हैं, फिल्म इंडस्ट्री में भी ऐसे लोगों से सामना हुआ है, मैंने अपने फिल्मों से हीरो ही खत्म कर दिए। ऐसे राजा बेटा मुझे बहुत मिले हैं, यही नहीं मिले, हर जगह मिले हैं। फिल्म इंडस्ट्री में भी इन राजा बेटाओं को मुझसे बड़ी प्रॉब्लम थी। वहां पे महिलाओं का शोषण करने का प्रचलन था, लड़कियों को इस्तेमाल किया जाता था, चुप करा के भगा दिया जाता था। इसके खिलाफ जब मैंने आवाज उठाई तो यही वंशवादी, यही परिवारवादी कुछ पप्पू जो शराब और ड्रग्स के नशे में धुत रहते हैं, इन्होंने मुझे डराया, मुझे धमकाया, यहां तक कि मुझे नोटिस भेजा और मुझे जेल में डालने की कोशिश की, लेकिन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके। इन्होंने मुझे खत्म नहीं किया, मैंने अपनी फिल्मों से हीरो ही खत्म कर दिए। कंगना रनौत के बयान पर विक्रमादित्य सिंह का भी रिएक्शन आया है। उन्होंने फेसबुक पर लिखा कि हमसे सबूत मांगने वाले अपने 2019 के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट पर नजर मार ले। मनाली के मंच पर मनाली की बात होगी, आपदा में आप कहां थी, पूछती है मनाली की प्रबुद्ध जनता। इसके अलावा विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि देवभूमि हिमाचल प्रदेश में इस तरह की भाषा शैली का आज तक किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने आगे कहा कि कंगना को इस प्रकार के मुद्दे उठाने के बजाय मनाली, कुल्लू की और मंडी की जनता से जुड़े मुद्दे उठाने चाहिए। जो मंडी से प्रत्याशी है, हमारी बड़ी बहन, जिनका हम बहुत मान सम्मान करते हैं, कंगना रनौत जी, आज मनाली में थी और एक कार्यक्रम में जिस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग उन्होंने किया है, शब्दावली का प्रयोग उन्होंने किया है, खास करके हमारे लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए, उसके लिए मैं उनको कोटि कोटि उनका नमन करता हूं। आज तक इस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग हिमाचल जैसी पवित्र देवभूमि में नहीं हुआ होगा। खैर, मैं ये कहना चाहता हूं कि वो जिस मनाली के मंच पर थी, अगर उन्होंने इस शब्दावली के बजाय अगर मनाली के मुद्दों की बात करी होती, आपको याद है कि कुछ ही दिनों पहले, कुछ ही महीनों पहले सदी की सबसे बड़ी आपदा मनाली में आई, हिमाचल में आई, मंडी में आई, और आप कहती हैं कि मेरा घर मनाली के अंदर है, मैं मनाली वासी हूं। मगर क्या आप आपदा के समय में एक दिन भी मनाली में गई? हम आपका बहुत मान सम्मान करते हैं, मगर मैं आपको ये कह देना चाहता हूं कि हिमाचल को की जनता को
कोई लेना देना नहीं है कि आप क्या खाती हैं और क्या मुंबई में पीती हैं। ये हिमाचल के मुद्दे नहीं है। मेरा आपसे निवेदन रहेगा, सिंस यू आर द कैंडिडेट ऑफ मंडी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी फ्रॉम भारतीय जनता पार्टी, प्लीज टॉक ऑन इश्यूज। आपका क्या विजन है? आप क्या हिमाचल प्रदेश के लिए, मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए करना चाहती है? क्या आपने आपदा के समय में किया? क्या भूमिका आपकी आने वाले समय में रहेगी? कितना सहयोग आपने पूर्व में दिया? इन सब चीजों के ऊपर बात करें। ये बिना मतलब की बातें जिनका प्रदेश के लोगों के साथ कोई सरोकार नहीं है, इस तरीकों की बात कर आप जनता का समय जो है वो व्यर्थ कर रही हैं। दरअसल मई 2019 में कंगना रनौत ने अपने ट्वीट में बीफ और कोई भी मीट खाने में बुराई ना होने की बात कही थी। इसी को लेकर कांग्रेस जो है वो कंगना पर हमलावर हो गई थी। तब कंगना ने अपने ट्वीट में लिखा था कि गौमांस या कोई और मांस खाने में कुछ गलत नहीं है, ये धर्म के बारे में नहीं है। ये किसी से छिपा नहीं है कि कंगना ने 8 साल पहले शाकाहारी जीवन जीना और योगी बनना चुना। कंगना के भाई मांस खाते हैं, लेकिन इस वजह से वो कंगना से कम हिंदू नहीं हो जाते। तब उनके इस ट्वीट पर खूब बवाल मचा था। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक लुधियाना के नवनीत गोपी नाम के एक व्यक्ति ने उनके खिलाफ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि कंगना अपने ट्वीट के जरिए बीफ खाने को बढ़ावा दे रही है, ये धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला है। हालांकि बाद में कंगना को क्लीन चिट मिल गई थी। इस याचिका को आधारहीन बताते हुए हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। आपको बताते चले कि बीजेपी ने बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को मंडी लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। मंडी से फिलहाल विक्रमादित्य सिंह की मां और हिमाचल प्रदेश की अध्यक्ष, कांग्रेस की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह जो हैं वो कांग्रेस की सांसद हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रतिभा सिंह फिर कांग्रेस से लोकसभा प्रत्याशी बनाई जा सकती हैं। ऐसे में विक्रमादित्य सिंह अक्सर कंगना को लेकर हमलावर नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले कि हिमाचल प्रदेश में जो वहाँ की 4 लोकसभा सीट है, वहाँ पर 7वें चरण में यानी 1 जून को मतदान होना है, जबकि वोटों की गिनती 4 जून को होगी। इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है विकास वर्मा, देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया। कंधों पर मेहनत का बस्ता, आंखों पर कौतूहल का लेंस, आपकी कहानियों के पहले गवाह और पर्दे के पीछे के नायक गांव देश के मिजाज सुनने को तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं? लल्लन टॉप चुनाव यात्रा 2024। पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, ITC सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का।